अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान अहमद और उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। आज हम कंपेयर करेंगे पेट्रोल और पेट्रोल से पैदा होने वाली गैस को। पहले मरहले में हम पेट्रोल से गैस को वजूद में लाकर 2.5 यानी कि 2500 वाट्स के जनरेटर को पेट्रोल से पैदा होने वाली गैस पर 30 मिनट तक लोड के साथ चलाएंगे। इस तजर्बे में हमारा जितना पेट्रोल कंज्यूम होगा, सेकेंड मरहले में उतनी ही मिकदार में पेट्रोल एक बोतल में डालकर जनरेटर को डायरेक्ट पेट्रोल पर चलाकर उसका भी वॉच टाइम नोट कर लेंगे। उससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि पेट्रोल की निस्बत पेट्रोल से बनाई गई गैस हमें कितना फायदा पहुंचाती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि पेट्रोल की अपनी जिस्सामत क्या है। पेट्रोल को यूरोप की मुख्तलिफ कंट्रीज में गैसोलाइन कहा जाता है, यानी एक ऐसा लिक्विड तेल जिसे फिजा में अगर छोड़ा जाए तो ये लिक्विड तेल एक माया ईंधन की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो हवा में घुल मिल जाता है और वो हवा गैस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और हम ये तजर्बा उसी तजर्बे की बुनियाद पर कर रहे हैं। सबसे पहले पेट्रोल को गैस में मुंतकिल करने के लिए हमने लिया है एक अदद कंप्रेसर, 1 लीटर पेट्रोल और 1 बोतल पानी की। बोतल के दोनों ढक्कन में दो दो होल कर लेने हैं। होल इस अंदाज से करने हैं कि पाइप लूज नहीं होना चाहिए और ढक्कन की अंदरूनी साइड जो सील लगी होती है उस सील का होना जरूरी है। अगर सील नहीं होगी तो प्रेशर लीक होगा। और बोतल के ऊपरले हिस्से में जो सील होती है उससे भी किसी चीज से काट कर बोतल का ऊपरला हिस्सा बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं ताकि चूड़ी टाइट करते वक्त ये सील प्रेशर लीक होने का सबब ना बने। अब फर्स्ट पाइप जो लगाना है वो पेट्रोल में डूबा हो और बोतल की जमीन से उसे थोड़ा सा उठा कर रखना है। उसी पाइप का दूसरा सिरा कंप्रेसर मशीन की आउट साइड पर लगा देते हैं। अब दूसरे पाइप का पहला सिरा हम खला में रखते हैं और उसका दूसरा सिरा पानी वाली बोतल में मुकम्मल डुबो देते हैं और तीसरे पाइप का सिरा हम खला में रखते हैं। तीसरे पाइप का आखिरी सिरा इसे हम किसी भी चीज के साथ लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कंप्रेसर को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा फ्यूल सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अब हमारा प्रेशर है, ठीक है। आप पीछे हटो बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बेहतरीन प्रेशर के साथ ये सिस्टम काम कर रहा है। से हम जनरेटर के साथ लगाते हैं। 30 मिनट तक जनरेटर को बमाए लोड के साथ चलाते हैं और चेक करते हैं जनरेटर पर फ्यूल कितना कंज्यूम होता है। यहाँ पर एक मरतबा मैं आपको लोड चेक करवा देता हूँ। इस वक्त हमारा जनरेटर पर एक अदद फ्रिज चल रही है 800 वाट की, एक रूम कूलर चल रहा है 250 वाट, और एक फ़ैन ऊपर छत वाला चल रहा है 80 वाट ये, और एक अंदर रूम के अंदर फ़ैन हमारा चल रहा है। तो मोबाइल लगाकर हम इसका वाट टाइम जो है वो नोट कर लेते हैं। तीस मिनट मुकम्मल होने पर अब हमारा जितना भी फ्यूल कंज्यूम हुआ है उसकी हम पैमाइश कर लेते हैं।
मैक्सिमम 1200 वाट के लोड के साथ हमारा जो फ्यूल कंज्यूम हुआ है वो है तकरीबन 275 ml। अब 275 ml हम दूसरे जनरेटर में आर्जन एक फ्यूल टैंक बनाकर उसमें लगाते हैं और लगाकर उसे चालू करते हैं और देखते हैं कि 275 ml में हमारे ये जनरेटर कितना हमें वाट टाइम देता है। पेट्रोल गैस पर हमारा जो फ्यूल कंज्यूम हुआ है वो है 275 ml। मैक्सिमम 1200 वाट लोड के साथ 30 मिनट वाट टाइम हमें मौसूल हुआ है और वही 275 ml हमने आर्जन एक बोतल को फ्यूल टैंक बनाकर लगाया तो हमें वाट टाइम मौसूल हुआ टोटल 16 मिनट्स। तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई, 50% फ्यूल हम सेव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तजर्बा कामयाब रहा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ घंटा भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।